जय हिंद बच्चों। हम लोग आज चलते हैं संख्याओं के परिचय। संख्याओं के परिचय में हम लोग का चल रहा है विभाज्यता के नियम। 10 तक हम लोग पढ़े हैं। 11 के विभाज्यता के 2 नियम भी पढ़ लिए हम लोग। 11 के विभाज्यता के नियम में पहला नियम, दूसरा नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोग देखे भी होंगे, है ना, समझे भी होंगे, है ना। तो आज हम लोग इसका तीसरा नियम पढ़ेंगे। 11 से विभाज्यता के नियम का तीसरा नियम पढ़ेंगे। उसमें ऑस्कुलेटर मेथड, है ना। ऑस्कुलेटर मेथड क्या लगता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव वाला है ना। तो उसमें हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे। क्या नियम पढ़ेंगे? तीसरा नियम, है ना। पहला नियम, दूसरा नियम पढ़ लिए, आज हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे। तो तीसरा नियम क्या है देखते हैं, है ना। कोई भी संख्या, जैसे मान लो कोई संख्या है, तो है ना, कोई संख्या है तो अगर उसके इकाई अंक किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना कर, है ना, बची संख्या में जोड़ने पर अगर वो संख्या 11 के गुणज है या 11 से माने पूरा भाग लग जा रहा है तो 11 से विभाज्य, है ना। तो देखते हैं नियम क्या है, उसमें कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सा माने ऑस्कुलेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखते हैं। और कैसे माने वो नियम लगता है। तो पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, किसी, है ना। क्या लिखेंगे, किसी संख्या लिख रहे हैं कि ताकि बच्चे सभी समझ जाए। किसी संख्या के इकाई अंक, कोई भी संख्या हो सकता है ना। किसी संख्या के इकाई अंक का 10 गुना, कौ गुना, 10 गुना। तो कैसे पता चलेगा कि 2 गुना होगा? तो देखेंगे ऑस्कुलेटर मेथड क्या कहता है। ऑस्कुलेटर मेथड क्या कहता है, तो 10 गुना कर, अब 2 गुना हो रहा है कि 3 गुना होगा, उसी पता चलेगा। तो पहले लिख देते हैं, किसी संख्या के इकाई अंक का 10 गुना कर, कौ गुना कर, 10 गुना कर, है ना। बची संख्या माने जो संख्या इकाई का 10 गुना किए हैं, अब बाद में जो बचा है, बची संख्या 10 गुना कर, बची संख्या में जोड़ने पर, बची संख्या में जोड़ने पर पॉजिटिव है, ऑस्कुलेटर पॉजिटिव है ये, और जो बताया था दूसरे में निगेटिव था। अच्छा, संख्या में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर, है ना, जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो संख्या 11 के गुणज, है ना, 11 के गुणज मतलब 11 के पहाड़ा में होके, 11 के गुणज मतलब 11 के पहाड़ा में हो, 11 के पहाड़ा में हो, चाहे 11 से विभाज्य भी कह सकते हैं। वो संख्या 11 के गुणज हो तो संख्या क्या हो गया, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, है ना। ध्यान देना है ना, क्या ध्यान देना है, 11 से विभाज्य होगी। रेडी। हाँ, तो देखिए क्या हम लोग पढ़े, किसी संख्या के इकाई अंक का 10 गुना कर बची संख्या में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो संख्या 11 के गुणज हो तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं इसका, है ना, क्या इसमें कौन सा ऑस्कुलेटर मेथड है, प्लस है या माइनस है। रेडी। हाँ, तो चलते हैं। जैसे में हम लेते हैं, है ना, जैसे में 5742 लेते हैं, पहला लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, अच्छा, और इसमें एक चीज सीखना है। अब इसमें पॉजिटिव काम कर रहा है कि नेगेटिव काम कर रहा है ना, मतलब ऑस्कुलेटर पॉजिटिव, है ना, एक ऑस्कुलेटर मेथड है, इसमें पॉजिटिव काम कर रहा है कि नेगेटिव काम कर रहा है। तो जिससे हमको जांच करना है उसका पहाड़ा पढ़ लेना है ना। तो 11 एकम 11, है ना। अब फिर 11 के पढ़ानों में तो ऑस्कुलेटर मेथड कहता है कि किसी पहाड़ा के, है ना, जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसके इकाई अंक पर 1 आवे और चाहे 9 आवे तो क्या होगा, तो इकाई अंक में 1 आएगा तो क्या होगा,
इसमें घटेगा। इकाई अंक पर अगर 1 आता है तो निगेटिव है, अगर इकाई अंक पर 9 आता है तो पॉजिटिव है। कैसे है? तो आप देखे होंगे दूसरा नियम में, तो 11 में से 1 घटाया गया था तो 10 आया था, यानी 1 का 10 गुना है, 1 का 10 गुना, ये निगेटिव वाला है, कैलकुलेटर निगेटिव है। लेकिन वही हम 11 9 99, 11 9 99 इकाई अंक पर क्या है? 9 है, इकाई अंक पर क्या है? 9 है। तो अगर हम 99 में 1 जोड़ेंगे तब आएगा 100, यानी 10 का 10 गुना आएगा। यही इसमें ध्यान देना है ना, यही इसमें ध्यान देना है। तो तीसरा नियम हम लोग हाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जुड़ने वाला, यानी पॉजिटिव वाला, है ना। तो यह कितना रहा है? तो 10 का 10 गुना 100 आ रहा है, तो क्या होगा? कैलकुलेटर 10 होगा, कैलकुलेटर 10 होगा और पॉजिटिव होगा, यानी इसमें जोड़ना है। तो वही नियम कहे थे हम कि किसी संख्या के इकाई का 10 गुना, इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 2 है, तो 2 का हम 10 गुना करते हैं, 2 का 10 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। बची संख्या कितना है? 574 है। बची संख्या कितना है? 574 है। तो 574 में से 20 घटा देते हैं। 500 जोड़ना है, जोड़ना है ना, जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। तो 574 में 20 जोड़ देते हैं दुगुना करके, तो 4 कम 4 है ना, 7 2 9 और 5 कितना आ गया? तो 594 आ गया। और अगला प्रक्रिया करते हैं, पहला प्रक्रिया किए तो फिर अगला प्रक्रिया करते हैं 4 का। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये कैलकुलेटर मेथड आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई किसी भी नियम का हम आभाज्य संख्या है, कोई आभाज्य जैसे 11 है, 7 है ना, फिर 13 पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ेंगे, तो उस पहाड़ा में अगर इकाई अंक पर 1 आता है तो समझिए कि निगेटिव है, अगर इकाई अंक पर 9 आता है तो समझिए पॉजिटिव है। यहाँ 10 गुना करना है, अगर यहाँ तो यहाँ पर 10 गुना है तो 1 का 10 गुना है, यानी 1 कैलकुलेटर क्या है? 1 है और निगेटिव है। यहाँ क्या है? 10 का 10 गुना है, 10 का 10 गुना है, तो कैलकुलेटर 10 है, आप यहाँ पॉजिटिव है, यही ध्यान रखना है। इतना आप समझ गए होंगे कि 9 होना चाहिए इकाई अंक पर, इकाई अंक पर 1 होना चाहिए। इकाई अंक पर 1 होगा तो निगेटिव, इकाई अंक पर 9 होगा तो पॉजिटिव, यानी जोड़ना है ना। और 10 गुना करना है, 10 गुना करना है, तो जो गुना आएगा तो गुना हमको करना है। 10 का जो तय गुना आएगा, जैसे हम लोग 17 का 21 7 का पढ़ेंगे तो 7 7 14 17 का 21, तो इसमें से घटेगा कितना बचेगा? 20, तो इसमें दुगुना लिया जाएगा, इसमें क्या आएगा? दुगुना लिया जाएगा, है ना। तो इस तरह सीखना है कैलकुलेटर मेथड। चलिए तो हम 10 गुना लेते हैं, है ना, कितना यार? 10 चौका 40, है ना। इकाई अंक 4 है, 10 गुना करते हैं तो 10 चौका 40, तो इसमें जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9, तो 99 आया। तो 99 क्या है? 11 पढ़ा में है, 11 9 99। तो क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, यहाँ लिखेंगे क्या? 99 11 का गुणज है, 11 का गुणज है, इसलिए, है ना, चाहे गुणज है या विभाज है, 99 11 का गुणज है या 11 से विभाज है, 11 से विभाज है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 से विभाज है ना। इसलिए क्या होगा? इसलिए जो संख्या है कौन? 5742 है ना। 5742 11 से भी क्या होगा? 11 से विभाज होगी, 11 से विभाज होगी। क्लियर है ना। देख लिया कौन सा कैलकुलेटर मेथड? तो प्लस वाला पॉजिटिव चल रहा है। 10 गुना कहा हुआ, तो यहाँ 10 गुना आया है, इसलिए हमको इकाई अंक 10 गुना लेना पड़ा, है ना। समझ में आया? तो हमको आशा है कि आपको, मैंने और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल समझा दिए, एक और एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, है ना, 16,852 लेते हैं, 16,852 लेते हैं। देखते हैं इसमें इकाई अंक का क्या करना है? 10 गुना करना है ना, क्योंकि इसमें जोड़ा गया है, पॉजिटिव है। 10 गुना कर 20, क्या करेंगे? इसमें बची संख्या कौन है ना? बची संख्या 1685 है। अगर 2 का 10 गुना कर रहे हैं तो वो संख्या फिर नहीं लेना है, बची संख्या कितना है? 1685। तो 1685 में से हमको क्या करना है? 20 जोड़ देना है, क्या करना है? 20 को जोड़ देना है। तो कितना आ गया? 5 8 2 10, इतना आ गया, है ना। चलिए
20 जोड़े तो अच्छा, फिर लेते हैं अगला प्रोसेस। 5 का 10 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, 10 पचे 50। तो इसमें 50 जोड़ दीजिए, इसमें 50 जोड़ दीजिए, है ना। ठीक है, तो कितना? 7 5 12 1, इतना आ गया, है ना। जोड़ेंगे 7 5 12 2 हो जाएगा ना, सॉरी 0 7 5 12 1 1 2, तो इतना आया 220 आया जोड़ने पर, यहाँ जोड़ देंगे। अच्छा, इसका कीजिए 0 गुने 10 तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा, क्या आएगा? तो जोड़े कितना आएगा? 22 आएगा। तो 22 क्या है? 22 क्या है? 11 का गुणज है, 11 11 दूनी 22। समझ आया? कहने का मतलब कि प्रक्रिया जोड़ने की प्रक्रिया करने पर अंतिम में जो संख्या आता है, अगर वो 11 के गुणज है या 11 से विभाज है तो 16,852 भी क्या होगा? 11 से विभाज होगा, होगा ना। क्लियर हुआ? तो आशा करता हूं कि आप लोग का स्केलेटर पॉजिटिव नियम यानी 11 में एगो नेगेटिव वाला था जिसमें 1 आता है, अगर इकाई 9 आता है तो उसमें पॉजिटिव होगा। तो ये समझ में आया होगा और इस नियम से भी हम लोग बना लेंगे। तो 11 के 3 नियम हम लोग देखें। पहला नियम वो था, है ना, सम स्थान विषम स्थान योग। दूसरा नियम था निगेटिव वाला, जैसे 1 आया था उसमें 1 हटाना था, 1 गुना लेना था। और इसमें तीसरा नियम में 10 गुना लेना था, इकाई का 10 गुना लेके जोड़ने पर, और दूसरा में घटाने पर। अब पहला तो सम स्थान विषम योग था। तो तीनों नियम आप लोग समझे होंगे, इसको अच्छा से तीनों नियम का